बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करें, अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लान करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम को पहुँचे, रिज़ल्ट अच्छा मिले आपको उसका, तो बस आपने करना क्या है, वक्त की पाबंदी करना सीख लीजिए। वो लोग कामयाब होते हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो कि वक्त की अहमियत को समझती हैं, क्योंकि जो वक्त निकल जाता है वो फिर हाथ में नहीं आता। सो अपने वक्त को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आपके नताइज भी अच्छे तरीके से हासिल हो सकें। हम आज के जो है बाकायदा आगाज़ करेंगे, क्योंकि अब हमें भी प्रोग्राम वक्त पे शुरू करना पड़ता है, वक्त पे ख़त्म करना पड़ता है। सो बढ़ते हैं प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ, और आगाज़ में सबसे पहले जी हमारे पास होंगी आज की टॉप स्टोरीज़। खबरें क्या है? निगरान वज़ीर आला का सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा, इमरजेंसी जल्द खोलने का हुक्म। लाहौर पुलिस बेसहारा जानवरों की देखभाल करेगी, जानवरों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेगा। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की सब्सिडी खत्म करने का प्लान, मास ट्रांजिट अथॉरिटी अपना माली बोझ खुद उठाएगी। और इसके बाद रोटी की महंगे दामों में फरोख्त का सिलसिला जारी। वेलकम बैक वंस अगेन। आज की खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और इमरान मुलस ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला का शुक्र ही है जो कि हमारी नेमतों में इजाफा करता है। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इमरजेंसी जल्द खोलने का हुक्म दिया गया है। निगरान वज़ीर आला ने सर्विसेज हॉस्पिटल का दौरा किया है। कितना ज़रूरी था यहाँ पर इमरजेंसी का क़याम? ऑलरेडी इमरजेंसी थी, लेकिन जो हालात हैं वो मेरे ख्याल से हम लोग सभी बाखूबी वाकिफ़ हैं। सो इमरजेंसी पे काम करना, मरीज़ों को सहूलियात पहुँचाना वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल के इमरजेंसी की अहमियत क्या है? शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सर्विसेज इमरजेंसी की अहमियत अपनी जगह पे, सर्विसेज हॉस्पिटल की अपनी अहमियत भी है। ऑब्वियसली कि वो शहर के का वस्त में बहुत है, बड़ा हॉस्पिटल है, पुराना शहर के वस्त में है मौजूद। फिर गुंजानाबाद इलाके लेफ्ट राइट से, फिर आपको उसके साथ PIC है, आपके बहुत सारे निजी हॉस्पिटल। ये भी 9, 10, 11 बजे के टाइम आप हॉस्पिटल जाके देख लें किस कदर रश है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना क्या हालात हैं। अच्छा, इमरजेंसी क्या होती है कि बेसिकली इमरजेंसी में जिन पेशेंट को लाया जाता है बर वक्त उनको तिबी इमदाद देना, यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, उन पे वेट नहीं कर सकते आप कुछ। आपको याद होगा मेरे ख्याल में कोई 3 से 4 दफ़ा निगरान वज़ीर आला जो है उन्होंने विज़िट किया है, और एक तो बड़ा लंबा चौड़ा विज़िट रहा, कुछ 4-5 घंटे का रहा, और उन्होंने वहाँ पे जो बात की कि मैं अपने दुश्मन को भी नहीं चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में आके इलाज मुआवजा करवाए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर सूबे के कह रहे हैं कि ये लाहौर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे वो किसी को भेजने को तैयार नहीं है, लेकिन वहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इलाज मुआवजे की गर्ज से। अब क्या है कि उन्होंने फिर एमरजेंसी बन रही है, वहाँ पे पुराने बेड्स लगाए जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारा अलमिया है कि आप किसी चीज़ को करना है तो उसको बर वक्त नहीं करना। वो कह रहे हैं कि मैं आपको फ़ंड दे रहा हूँ, पंजाब हुकूमत कह रही है, उसके बाद फंड्स होने के बावजूद अगर उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे, और जो उनका विजन है, ये तो रिवायत है हमारी, ये तो हमारी रिवायत है कि फंड्स हैं, देखो मेरी बात सुने, नई चीज बन रही है, किसके लिए बन रही है? आप आम पब्लिक के लिए बन रही है ना। ये वो नारा है जो इलेक्शन में हम लोग कैंडिडेट से सुनते हैं कि तलीम और जो सेहत अवलिन तरजीह होगी, तो ये तो इलेक्शन वाले तो है ही नहीं, ये तो निगरान सेटअप में आए हुए हैं। अगर वो आवाम की बात कर रहे हैं, आवाम की फलाह की बातें की जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में एडमिनिस्ट्रेशन को भी अब उनके साथ चलना चाहिए। 2 चीज़ें जो हॉस्पिटल्स में मुझे देखने में आई हैं जो आज तक हुई है कि एक तो बेड्स उनके अच्छे नहीं हैं, दूसरा एयर कंडीशन का निज़ाम ठीक नहीं है, तीसरा डॉक्टर्स का जो रवैया है पेशेंट्स के साथ वो कभी भी ठीक नहीं रहा। बेड ठीक हो जाएंगे, एयर कंडीशन ठीक हो जाएंगे, ये रवैयों को तब्दील करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज है। एक खिताब उन्होंने किया है CM साहब ने, और उन्होंने डॉक्टर्स से यही रिक्वेस्ट की है कि आपको अरबों रुपए लगाकर हम लोग दे देंगे, लेकिन उस चीज़ को आप ऑन नहीं करेंगे कि ये अरबों रुपए जो इस चीज़ पे लगे हैं उसका मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो जब तक डॉक्टर्स, उनकी टीम या इंतज़ामिया उस चीज़ को ऑन नहीं करेगी कि इसको हमने आवाम की फलाह के लिए चलाना है, तो फिर नामुमकिन है, फिर जो मर्जी करते रहे हो जाएगा। और उसका हल हमारे यहाँ तो यही है कि
आप एक हफ्ते में काम करें, अगले हफ्ते फिर उसकी मॉनिटरिंग के लिए चले जाएं। लेकिन ये सीएम साहब कब तक इस तरह इसको फॉलो अप करते रहेंगे? मेरे ख्याल में खुद इंतज़ामिया को अगर एहसास जिम्मेदारी हो जाए तो ये चीज़ें बहुत तरीके से एहसन तरीके से आगे चल सकती हैं। और बिलखसूस एमरजेंसी में तो आप एक सेकंड का भी रिस्क नहीं ले सकते। और फिर हर तरह का वहाँ आपके नाम के साथ मसीहा जुड़ा है, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम तस्वीर देख चुके हैं सड़कों पर मसीहाओं को एहतजाज करते हुए और अस्पतालों में मरीजों को बिलबिलाते हुए। इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा, सर्विसेज हॉस्पिटल की एमरजेंसी पर निगरान वज़ीर आला ने तवज्जो दी, काम हो गया। अब सर्विसेज के साथ साथ आप म्यू हॉस्पिटल चले जाएं, आपको पता है कि म्यू हॉस्पिटल कितना पुराना हॉस्पिटल है, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आते हैं। इसी तरह हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जनरल हॉस्पिटल की एमरजेंसी पर भी काम करने की, क्योंकि मैं आई विटनेस हूँ कि किस तरह से सर पे लगी चोट, टांग टूटी हुई, जनरल हॉस्पिटल लोग आते हैं और बेड नहीं मिल रहा होता। तो कहाँ कहाँ काम करेंगे निगरान वज़ीर आला? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि लाहौर की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश जो है, जो मुकामी लोग हैं उनका रहता है। ये सिर्फ लाहौर का रहता है। उसके बाद आप ये आ जाएंगे लाहौर के जो इर्द गिर्द के इजला हैं, वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के हालात है ना, वो भी किसी से छुपे हुए नहीं, वो भी सबके साथ लोगों का उस पे। और तमाम जो गिरदोनवा और दीगर इजला से लोग जो हैं उनको लाहौर जो है वो रेफ़र किया जाता है कि आप जी लाहौर चले जाएं। और इस पे आपको पता है कि मेम्स भी बनी हुई है कि कहते हैं कि जी इसने बचना नहीं है, इन्हों लाहौर ले जाओ। ये मतलब ये एक चीज़ बनी हुई है और वाकई यही वजह है कि लाहौर में जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, माजी में भी मैं माजी की भी बात यहाँ पर लाजमी करना चाहूँगा कि जितनी हुकूमतें आई हैं, आपके हॉस्पिटल्स के पास जो है ना फंड्स मौजूद थे, काम वो कर सकते थे, लेकिन किया नहीं गया। निगरान गवर्नमेंट आई है, इसमें आकर क्या किया आप ये देखें कि ये पहले वज़ीर आला हैं पंजाब की। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, क्योंकि हमने चूँकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बीट करता हूँ और अक्सर लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने बड़ी कोशिश की है कि वहाँ पर जो पुराने अखबारात हैं ना, वहाँ पर ऐसे देखें कि जैसे ये वज़ीर आला जो है वो 3-3, 4-4 घंटे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्या माजी में ऐसा कभी हुआ? तो वहाँ पर जो पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, जो तारीख को जानते हैं, और वो भी यही कहते हैं कि भाई हमने ऐसा जो है ना वो कभी ना पढ़ा है, ना कहीं लिखा हुआ है कि कोई वज़ीर आला जो है वो इतनी तंदही के साथ हॉस्पिटल में जा रहा है। ये क्यों जा रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को जो फंड्स मिलते हैं क्या वो यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं, या हॉस्पिटल जो है वो रिपोर्ट पेश करते हैं ऊपर क्या आया कि वैसा इलाज मुआवजा हो रहा है या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। यही वजह है कि वज़ीर आला ने अब जो है वो सख्त एक्शन लिए, कई एमएस और डीएमएस जो है उनको मुअत्तल किया गया। और आप यकीन जाने ये जिस हॉस्पिटल में जाते हैं ना, हालात जो हैं वो अबतर ही नज़र आते हैं। अब ये देखें कि वज़ीर आला साहब ने जब ये कहा कि आपके पास फंड्स मौजूद हैं, नई एमरजेंसी बनाएं और नए आपको अगर बजट चाहिए तो हम देंगे। नई एमरजेंसी जो है वो बन रही, चूँकि सर्विस अगर सिर्फ सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हजम होता है मरीज़ों का, बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं। वहाँ पर नई एमरजेंसी की जो कि बड़ी हो, कुशादा, उसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि ये भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है कि सर्विसेज हॉस्पिटल के बेड्स पे 2-2, 3-3 मरीज़ हुआ करते थे। अब नई एमरजेंसी बन रही है और उसमें पुराने बेड जो हैं वो फिर लगे हुए हैं। अब ये किसकी नाअहली है? क्या हुकूमत की है? वज़ीर आला की। यही हुआ कि वज़ीर आला ने कल सेक्रेटरी को मौके पर बुलाया और पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है। हम हमेशा प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले काम नहीं करते, सेक्रेटरी जो है ना वो जवाब दे। ये सेक्रेटरी के काम है कि हॉस्पिटल के दौरे करे, चाहे वो स्पेशलाइज्ड है या प्राइमरी एंड हेल्थ केयर का। अब यहाँ तो लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल है, गुलाब देवी हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी अल्लाह भला करे ये वज़ीर आला कुछ देर रह गए ना, ये इनको तीर की तरह सीधा कर दे। कहाँ जाएंगे और कहाँ नाम से डरते हैं, कांपते हैं आपके यार वज़ीर आला यहाँ ना आ जाए। लिटरली मैं खुद एक हॉस्पिटल में मैं गया, कल की बात है, मैं एक हॉस्पिटल में गया और यकीन जाने वहाँ पर डॉक्टर को कहते हुए सुना, मैं किसी पेशेंट की इजाजत करने गया और डॉक्टर कहता यार वज़ीर आला घूमे जा रहे हैं, इधर ना आइयो, काम अपना ठीक करो। ये उसकी वर्डिंग थी। मतलब चलें कोई तो डर हुआ ना। अगर यही डर उन्हें जो 4-4 साल के लिए वज़ीर आला यहाँ पर आते हैं, 5-5 साल के लिए आते हैं या 8-8 साल के लिए आ जाते हैं, कम से कम वो थोड़ा सा ख्याल करें तो यकीन जाने हॉस्पिटल क्या तमाम इदारे बेहतर हो जाए और अगर इसी तरह काम करें। बिल्कुल आपने सही कहा। खैर एमरजेंसी पर काम भी हो रहा है, जल्द खोलने के अहकामात भी हैं, लेकिन एमरजेंसी बना के इसको खोल देना काफ़ी नहीं है, फॉलो अप भी लेना पड़ेगा इसका। देखें, मैं इसलिए कह रहा था कि ये निगरान सेटअप चले या आने वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, जब तक इंतज़ामिया उस चीज़ को ऑन नहीं करेगी, वो खुद जो लोग वहाँ 24 घंटे मौजूद हैं जिन्होंने फैसिलिटेट करना है, एग्जैक्टली वो अगर काम नहीं करेंगे तो ये आप बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बना दें, आप बेड नहीं लगा दें, एयर कंडीशन का निज़ाम अच्छा कर दें, मेडिसिन जो है वो वाफर मिकदार में रख दें, सारी चीज़ें होने के बावजूद
अगर वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें नामुमकिन क्योंकि हैं। माजरत के साथ डॉक्टर्स के रवैये क्या हैं कि उन्होंने सिर्फ एक राउंड करना है, उसके बाद मरीज की हालत भी चाहे खराब हो रही है, जल्दी कोई ये डॉक्टर तो नहीं आप आता। विजिट्स के दौरान आपको नज़र भी आ रहा है। हॉस्पिटल्स के तो हालात बुरे ही हैं। देखें गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटी देनी है, डॉक्टर्स को भी देनी है और साथ में जो मरीज़ हैं उनको भी देनी है। फंड्स देंगे, आप तामीराती काम करें, तज़ीन व आराइश करें, उसमें एडिशन करें, किसी भी चीज़ में आप इमरजेंसी है उसके ब्लॉक्स हैं, उस पर बेड्स हैं, उसमें एडिशन करें, फंड्स आपको मिल गए उसको करें। उसके बाद क्या हो जाता है कि मेडिकेशन क्या है, वहाँ पे मेडिसिन जो फ्री हैं वो अगर अवेलेबल हैं तो वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का काम है, वो आपको फंड्स मिले, आगे इंतज़ामिया ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ सारी जो फ्री मेडिसिन है वो बिक जाती हैं बाहर मेडिकल स्टोर्स पे, फिर वहाँ से लोगों को खरीदना पड़ती है और वो खरीद कर सारा निज़ाम चलाते हैं। असल मसला है कि SOPs मौजूद है, उन पर अमल दरामद ना होता है ना कराया जाता है। एग्जैक्टली नहीं तो मुझे ये बताया ना कि हर दफ़ा तो CM नहीं जाएंगे। यही तो मेरा पॉइंट है कि जिस आखिर कब तक CM इस तरह विजिट करते रहेंगे? अगर CM तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देते हैं, अद्वियात की फराहमी यकीनी बना देते हैं, उसके बाद वहाँ पे जिन लोगों ने काम करना है अगर वो ही नियतन काम फिर मेरे ख्याल में मुअत्तली तक नहीं रहना चाहिए, ओहदे से हटा देने तक नहीं रहना चाहिए, फिर आगे थोड़ा सा उसके चल के बहुत कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। बेसिकली कहीं अदरवाइज वो फिर आवेगा आवाज हो आता जाता है, वो उसी सिस्टम का हिस्सा बनता जाता है, कोई तब्दीली ठंडे कमरों में रहने की आदत बन चुकी है, फैसिलिटीज मिलती हैं, गाड़ियाँ मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, घर जो है वो मिलता है और उसमें जो बिजली के नर्ख हैं वो भी आपको हाफ जो है वो पे करने पड़ते हैं। काम करने की आदत नहीं रही। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी सोचनी चाहिए। ये जो मरीज़ आ रहे हैं हमें उनको देखकर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती जैसी नेमत से नवाजा और आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा दिया है कि आप किसी की ज़िंदगी बचाने का इख्तियार रखते हैं। ये सब चीज़ें आम चीज़ें नहीं हैं। खैर इसके लिए जो है जहाँ पर हम देख रहे हैं, अगेन वही बात कहना चाहेंगे, CM साहब मुतहरिक हैं, जब तक हस्पतालों की इंतज़ामिया नहीं काम करेगी ये सिलसिला ठीक नहीं होगा। अलबत्ता जहाँ तक रह गई बात गवर्नमेंट के वाले से, तो बहुत अच्छे इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तो आई होप कि हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद कुछ अनोखी नौयत की खबर है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन चलें समझने की कोशिश करेंगे, आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे कि होने क्या जा रहा है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। सरकारी हॉस्पिटल्स में उस तरह से ना तो तैयारी और ना ही डाटा शेयर किया जा रहा है। खैर हम अगली खबर की तरफ आएंगे। जानवरों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेंगे और लाहौर पुलिस बेसहारा जानवरों की देखभाल करेगी। यहाँ पर इंसानों की देखभाल नहीं हो पा रही है। चोरी, डकैती, राहज़नी की वारदातों में हर रोज़ इजाफा देखने में आ रहा है। यहाँ पर इंसानों की रिहैबिलिटेशन, हमने मनशियात के आदी अफराद के हवाले से आपसे बहुत दफ़ा खबरें शेयर की हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर उनके लिए तो नहीं बन सके, जानवरों के लिए बन सकेंगे। मतलब ये क्या होने जा रहा है शाहिद सिप्रा साहब? ये जानवर वैसे है कौन सा जिनको यहाँ पे लेके आएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब ये खबर है क्या। एक तो आवारा कुत्ते हैं, बस उन्हीं की बात होती है, या बिल्ली है उसका जिक्र हो सकता है, और तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ है कि जिस पे आप कहें माजरत के साथ इंसानों को अहमियत दी नहीं जा रही। यहाँ इंसान मर रहे हैं, आप जानवरों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर कायम कर रहे हैं, इंसानों के लिए तो कर नहीं पा रहे आप। हम बेसिकली बैनुल-अक़वामी सतह पे कम्पीट करना चाह रहे हैं ना। पूरी दुनिया में जो है वो जानवरों को बड़ी अहमियत दी जाती है, उससे कहीं ज़्यादा इंसानों की कई कदर होती है। नहीं, इक़दार में इंसान को शामिल किया जाता है। यहाँ इंसानों के इक़दार क्या है वो सबके सामने है। जानवरों की तरफ आ रहे हैं, चले थोड़ा बताएं तो सही ना, करना क्या है, कुछ समझ भी तो आए ना कि ये क्या इसका, ये जो उनकी बहबूद के लिए जो सेंटर बनाया जा रहा है, इस तरह में जगह भी आपने रख ली है। ट्रैफिक वार्डन्स को कह रहे हैं कि वो इनकी रिहैबिलिटेशन के लिए काम करेंगे। पिंजरे भी बनाए जा रहे हैं कि वो बन जाएंगे, उनमें रखा जाएगा। कोई सानू भी तो दसो ना की करना है। अनोखी खबर है कुछ, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ये मंतक क्या है, कुछ आपको क्या समझ लगी? अच्छा, चूंकि शायद सिप्रा को भी पता है कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे ना जानवरों से, परिंदों से बड़ी उनसियत है और मेरा घर जो है वो मिनी ज़ू जो है वो कहलाया जाता है, जिसमें परिंदे, कुत्ते, बिल्लियाँ, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने पाल रखी हैं घर में। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जिस तरह शायद सिप्रा ने भी बात की, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर
जानवरों को बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो दी जाती है। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो भी हम होते agree हैं, करते हैं, no लेकिन वो doubt। क्योंकि पहले जो उनके ज़रूरी काम है ना वो कर चुके होते हैं। जो बात आप कर रहे हैं ना कि यहाँ पर इंसानों के रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है पहले तो वो उनको बेहतर किया जाए, उसके बाद जानवरों की तरफ आया जाए। अच्छा, पूरी दुनिया में जानवरों को जो है वो अहमियत दी जाती है, इसलिए वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाए जाते हैं। लाहौर में, सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ NGOs हैं और ऐसी कई तंजीमें जिनको मैं भी जानता हूँ जो बेचारे बहुत अच्छा ख्याल करते हैं जानवरों का, लेकिन उनके पास फंड्स जो है ना वो मौजूद नहीं है कि वो फीड या इलाज मुआवजा जो है ना वो प्रोवाइड कर सके, और कई ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं वो बंद भी हो चुके हैं। अब दूसरी चीज़ की तरफ आ जाए, जो ये प्लान है, ये प्लान ये है, सोचे लाहौर में लोग जो हैं वो लाइन और लेन की पाबंदी करना शुरू हो गए हैं, ठीक है। लाहौर में हर मोटरसाइकिल सवार जो है वो हेलमेट पहन के कर रहा है, राइड कर रहा है। बाइक गाड़ियों वाले जो हैं वो सीट बेल्ट जो है उसका ख्याल कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। अब चूंकि हमारी ट्रैफिक पुलिस के पास कोई काम करने को नहीं रहा, अब वो क्या करेंगे, अब वो जानवर जो है वो ढूंढेंगे और उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। ये मतलब खुदा का खौफ खाएं। अनोखा मजाक है। आप मतलब ये कमिश्नर साहब को भी मैं कहूंगा कि यार आप जो करने वाले काम है ना वो करें। कमिश्नर साहब अगर माजरत के साथ सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे देना, अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनको उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे देना, ताकि अवाम जो महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं और पिसे चले जा रहे हैं, और जो बेचारे जिनसे ओवर चार्जिंग जो है वो हो रही है, आप सरकारी निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया जो है वो फ़रोख्त नहीं हो रही, पहले उनको यकीनी बनाएं कि जो आपकी लिस्टें हैं उसके मुताबिक गली मोहल्लों में सब्जी, आटा, चीनी, दालें बिक रही हैं, उसके बाद यार आप ये ड्यूटी लगाएं ना। आपने ट्रैफिक पुलिस को कह दिया कि जी अब आपने जो है जी वो कुत्ते बिल्लियाँ, ये मैं आपको बता दूं वो ये चीज़ मैंने भी पढ़ी थी, वो स्पेशली जो इनिशली प्लान है वो यही है कि जो गाड़ियों के नीचे कुत्ते बिल्लियाँ या बीमार नजर आएंगे फिरते हुए, उनको उठा के यहाँ पर किया जाएगा, और वहाँ वेटनरी डॉक्टर भी होगा। वो भाई वेटनरी हॉस्पिटल तो पहले भी आवारा कुत्ते और कुत्ते काटने के वाकयात जिस तरह से हो रहे हैं, शायद उसके पेश नजर ये किया इतने अच्छे नहीं है ना। आप किधर जा रही हैं? आप तो सिस्टम को बेहतर करने जा रही हैं। ये तो है भाई हल्की फुल्की मौसीकी सी उन्होंने लगा दी है कि चले, और कुछ असल जो काम है ना वो करने वाले वो यही हैं कि मैं ये नहीं कहता कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही, ट्रैफिक पुलिस आप यकीन जाने बहुत अच्छा काम कर रही है। हम वो बेचारे सर्दी में गर्मी में वो बेचारे सर्दी गर्मी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, चालान कर रहे होते हैं, मारे भी खा रहे होते हैं, ठीक है। चले इक्का दुक्का जो होगा वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है। जगह पे कॉल की हो कि ये एक्सीडेंट लोगों में ये एहसास से जिम्मेदारी पैदा करने की जरूरत है। जिस गाड़ी के साथ लगी होगी उतरते ही सबसे पहले हमने देखना है कि रेडिएटर तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली ने जब भी लगना है उसके वो पंजे लगने उसने रेडिएटर फाड़ देना है। उसको वो कुत्ते और बिल्ली से कोई गर्ज नहीं होना कि हमने इसको, बेसिकली अगर ये चलना है तो फिर अवेयरनेस भी देनी है, लोगों को भी आगाही देनी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे इस तरह का एक्सीडेंट होता है, कुत्ता ज़ख्मी हो गया, बिल्ली ज़ख्मी हुई या कोई और जानवर, बहुत सारे ऐसे, हम तो ये केनार रोड ये इस साइड की बात करें तो यहाँ आपको जानवर नज़र नहीं आते, ये आप थोड़ा अतराफ में चले जाएँ तो यहाँ आपको भैंसें, गायें, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। केनार रोड पर भी नहर में नहाते हुए नज़र आती हैं, वो भी उनकी भी टक्करें हो जाती हैं। तो वो तो खैर जिन्होंने रखी होती हैं वो खुद अपना कर लेते हैं, लेकिन हम इसको अभी से तनकीद का निशाना क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको बहुत सारे ऐसे काम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के करने वाले जो भी हो नहीं रहे, वो नहीं कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि आप जहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं वहाँ ट्रैफिक की रवानी का क्या हाल है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग, इंसान जो है वो फुटपाथ पे आपको रुलते नजर आ रहे हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर है नहीं, और कहा यह जाता है कि कहाँ लेके जाएं इनको, कहाँ रखें। नहीं, हम इसके खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है, तो करना चाहिए, अच्छा इक़दाम है। लेकिन जो आपके ये देखें प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो फिर रुक जाते हैं, वक्ती तौर पे होते हैं ना। ऐसे कई रेडी बाजार बनाए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, कैप्टन उस्मान तब थे, इन्होंने रेडी बाजार जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। कहाँ है आपके वो रेडी बाजार? रेडियां आपकी फिर रोड पे खड़ी हुई हैं, इंक्रोचमेंट आपकी जो आप हर 6 माह बाद आप ड्राइव चलाते हैं ना इंक्रोचमेंट की, और क्या सूरत हाल होती है। अभी भी आप दाता दरबार चले जाएं, अभी भी आप शहर के किसी इलाके में चले जाएं। खैर मुझे तो ये वो चीजें लग रही हैं कि जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ सकते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और खबर यह है कि जी ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस की सब्सिडी खत्म करने का प्लान है। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी अपना माली बोझ खुद उठाएगी। कैसे देखते हैं इसे? आवाम पर तो नहीं बोझ आ जाएगा? इमरान भाई कैसे देखते हैं इसको?
देखिए जी, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस जो है, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुए तो तब से सियासी जमातें जो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो बस इसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गई कि जी ये सफ़ेद हाथी हैं, ये नहीं होंगे। लेकिन लिटरली शहरियों को जितना सुकून ये ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस से है ना, लाहौर में कोई और ऐसी ट्रांसपोर्ट जो है ना, हमारे इर्द गिर्द लोग इसकी तारीफें करते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग इस पे सफर करके आते हैं, तो फिर जाहिर बात है इसका फायदा तो है। बिल्कुल ऐसा रिलीफ जो है ना वो नहीं दे पाई। अभी भी ऑरेंज ट्रेन के हवाले से बात करें ना, तो वो अपने खर्चे जो है ना वो पूरे नहीं कर रही बकौल सरकार के। लेकिन अगर ये वज़ीर ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात की जाए, इब्राहिम नसर मुराद यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और नो डाउट इनका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेरी इनसे मुलाकात जो है वो रहती है और तालीमी एतबार से, तो नो डाउट इनका विजन जो है वो बहुत अच्छा है। ये बहुत पुरानी बात थी जो हम भी ये कहते थे कि हमेशा आप इसको आउटसोर्स करें कमर्शलाइजेशन के हवाले से। ऑरेंज ट्रेन को पूरी दुनिया में होता इसी तरह है। शायद सिप्रा जो है इन्होंने भी यूके, यूरोप और अमेरिका के विज़िट किए हुए हैं, मैंने भी किए हुए हैं। आप यकीन जाने वहाँ पर जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, वो तमाम उसके जो बस स्टॉप हैं वो कमर्शलाइज्ड होते हैं। बसें जो हैं वो ऑलरेडी उनकी स्किनिंग, प्रिंटिंग जो है वो ही पड़ी होती है, तो उससे एक बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। ऑरेंज ट्रेन जो है अभी तक उस पर ऐसा अमल दरामद जो है वो नहीं किया गया, और कई ऐसी चीज़ें हैं आप टिकटों पर जो है उसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। इसके साथ आप जो ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस हैं उनको कर सकते हैं। आप ट्रेन का पेंट जो है उसके ऊपर भी स्किन और प्रिंटिंग जो है वो अंदर बाहर आप कर सकते हैं। और यही जो इब्राहिम हसन मुराद जो कि सूबाई वज़ीर हैं, इन्होंने भी यही प्लान जो है वो कहा कि कल के इजलास में कि हम इसको आउटसोर्स जो है वो कर सकते हैं, और सालाना 2 से 3 अरब रुपया जो है वो हम इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट से। यानी आवाम पे बोझ तो इसका नहीं आने अच्छी बात है ना, नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा, ऑब्वियसली सरकार को जो फंड देती है वो इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, उसमें चले हम ये तो नहीं कहते कि बिल्कुल ही नहीं देना पड़ेगा, कुछ हद तक तो कमी आएगी ना, और ये होना चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है, बाकी प्रोजेक्ट्स को भी इस तरह जो है वो करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सरकार पे कम बोझ पड़ेगा। सही। शायद से प्रसाद देखिए, ये कमर्शलाइजेशन का प्रोजेक्ट बड़ा पुराना है। जब ये ट्रेन चली थी तो उस वक्त भी सोचा जा रहा था कि जो स्टेशंस हैं वहाँ पे स्क्रीन्स लगाई जाएं और इस तरह के इकदाम उठाए जाएं ताकि उससे रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कोई संजीदगी का मुजाहरा करता नहीं है, बयानात तक रहते हैं, और उसका नुकसान अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जो मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह आप सब कह रहे हैं कि कामयाब है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि एक शहर के एक कोने से ट्रेन चलने वाली दूसरे कोने तक आती है, शहर के एक कोने से बस चलती है दूसरे कोने तक आती है, और उसमें जगह भी नहीं होती, पाँव रखने के लिए भी जगह मौजूद नहीं होती। इसका क्या मतलब, लोग सफ़र तो कर रहे हैं उसमें। अब बात आ जाती है कि रेवेन्यू जनरेशन की। अब आप देखिएगा जो अभी टैरिफ चेंज हुआ है बिजली का, इस पर इजाफी बोझ और आएगा, क्योंकि टैरिफ चेंज हुआ है, इसके बिजली के बिल्स बढ़ेंगे। अच्छा, जब वो बढ़ेंगे तो पहले करोड़ों का नुकसान हो रहा है उसको, फिर और नुकसान में चली जाएगा। उसका मुतबादिल क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और निगरान सेटअप ये करना चाह रहा है कि कमर्शलाइजेशन हो जाएगी, 2-3 अरब जो हम बचाएंगे वो जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सब्सिडी देना पड़ती है, एक तो उससे निकल जाएंगे। फिर दीगर जो अखराजात हैं इस अथॉरिटी को चलाने के लिए, तनख्वाहें हैं, लोगों की ऑफिसर्स की मराहत हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें निकल आएंगी। लेकिन ये उस वक्त होगा जब इस पर अमल दरामद होगा। जिस तरह इमरान यूनुस कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में है, कि पूरी दुनिया में तो आपने बेसमेंट में आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी कमर्शलाइजेशन ऐसी नज़र आती है कि सब कुछ है। अब अल्लाह करे कि जो अभी की जो गवर्नमेंट है ये जो इकदाम उठाती है उसको पूरा भी करती है और उसको पाया तकमील तक भी पहुँचाया जाता है। मेरे ख्याल में इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब हम इसको सफ़ेद हाथी के नाम से याद करते थे, अब भी उसी के नाम से याद करते हैं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट है, बिलखसूस ऑरेंज लाइन की बात कर रहा हूँ, कि जो नुकसान का बाइस बन रहा है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कब तक सब्सिडी देती रही। देखें, कुछ दिन पहले उन्होंने विजिट भी किया है, सीएम साहब ने तजावीज़ भी ली हैं, वो कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए इसको या रियायत दी जाए या फ्री कर दिया जाए। इस तरह का आप कब कर सकेंगे, जब आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई दूसरा ज़राए होगा, और दूसरा ज़राए आपके इस तरह के प्रोजेक्ट से कमर्शलाइजेशन ही है। लेकिन इस पर आपको गौर करना चाहिए, और मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है जो ये फैसला किया गया है। अगली खबर है, ज़िला इंतजामिया मख्तस करदा कीमतों का इत्तलाक कराने में नाकाम है, रोटी महंगे दामों फरोख्त होने लगी है, अवाम इतनी मजबूर होकर रह गई है। 9 बजे जैसे 9 बजते हैं गैस खत्म हो जाती है, आपके चूल्हे ठंडे पड़ना शुरू हो जाते हैं, और खाने का, रात के खाने का टाइम भी है। ऐसे में फिर ऑप्शन ये रह जाती है कि आप कम गैस पे रोटी सही पकती भी नहीं है,
और फिर ऑप्शन क्या आपके पास बच जाती है कि आपने तंदूर से रोटियां लेकर आनी है। घर मेहमान आ जाएं या जिनकी फैमिली बड़ी है उनके लिए किस कदर मुश्किल है, 400-500 की जिन्होंने रोटियां ही हर रोज़ लेकर आनी है, किस तरह से लोग अफोर्ड करेंगे। मुझे तो लगता है ये प्लानिंग करके किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की अगर बात करें तो ज़िले इंतज़ामिया तो हर चीज़ में नाकाम नज़र आ रही है। इमरान भाई, ये साहब बैठे हैं, हम तो भाई इन्हीं को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है वो सुई गैस के महकमे में चलती है, इनकी वापडा में चलती है। हमें तो कोई मसला हो, मीटर का हो, गैस का हो, कोई हो, पहली कॉल जो होती है ना वो डायल इसमें शायद सिप्रा की होती है। शायद सिप्रा लाइट चली गई है, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आ जाए, यार कपड़े प्रेस कर रहे हैं, घर का ये काम हो रहा है, फिर ले जाना। लेकिन और ये करवा भी देते हैं, ये करवा भी देते हैं। गैस के हवाले से भी यही बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यकीन जाने जब हम ऑफिस से फ्री होकर जब घर जाते हैं ना, टाइम तो लगता है ना आपको, जैसे शहर के हालात है, घर जाएं उसके बाद गैस नहीं होती और मजबूरन बाहर की रोटी जो है वो खानी पड़ती है, और वो भी महंगे दामों खानी पड़ती है, और कोई पूछने वाला नहीं। यही वो स्टोरी है जो कि मैं आपको पहले कह रहा था कि जिले इंतजामिया के करने वाले काम क्या हैं, वो ये हैं। ठीक है, आप तंदूरों पे जाएं, आपके जो सरकारी निर्ख हैं उन पर अमल दरामद करवाएं, ताकि शहरी जो मजबूर हैं, चले गैस आना ना आना वो तो एक अलग इशू है ना, जो बाहर तंदूरों पे मनमानी कीमतें जो वसूल की जा रही हैं, कहीं वेट पूरा नहीं है, आपको रेट अलहदा नजर आएगा, सब्जियों का भी, रोटी का भी। कुछ इलाकों को छोड़ें, हर इलाके में ये सूरत हाल है। आप इतवार बाजार चले जाएं, ये जो लगे होते हैं, अब तो खैर वो किसी काम के ही नहीं रहे, वो तो अब एक मुस्तकिल मार्केट बन गई है। एक दुकान से रेट चेक करेंगे और है, दूसरी पे चेक करेंगे और है। नहीं, ऊपर जो उसने चीज रखी है शायद सिप्रा, उसका और है, उसका और है, जो अच्छी चाहिए वो नीचे से निकाल के देगा। मैं आपको बताऊं, जो हमें मार्केट में सिचुएशन नजर आती थी ना, सरकारी रेट पर अमल नहीं हो रहा, इतवार बाजारों में भी यही हो रहा है। इतवार बाजारों में क्या है, मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं है ना। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिस तरह इमरान कह रहा था कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स कहाँ पे हैं, आपके असिस्टेंट कमिश्नर जिनको सीएम साहब कहते हैं कि हमने अच्छी गाड़ियां देनी है, दें, हम थोड़ी कह रहे हैं, लेकिन वो जिस मकसद के लिए उनको गाड़ियां दे रहे हैं उस पे वो पूरा तो कर रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। शायद सिप्रा साहब अब मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई अच्छी खबर आप देंगे। अगर अब 9 बजे गैस नहीं आ रही है या 9:30 बजे नहीं आ रही है, तो आगे मौसम यार 1 घंटा बढ़ा दें, 11 बजे करवा दें। आप क्या हालात होंगे, हम फिर क्या कोई ऑल्टरनेट इंतजाम कर लें? अदरवाइज यहाँ तो लोग के रिश्तेदार ये कहना शुरू हो जाएंगे कि फलां के घर गए तो चाय नहीं पूछते। सिलेंडर यूज करते हुए डर लगता है, सिलेंडर यूज करते हुए वो, और फिर जेब भी इजाजत नहीं देती, जेब भी इजाजत नहीं देती। अच्छा, इसमें ये है, मैं थोड़ा सा इसमें चला जाता हूँ, डिटेल में बता देता हूँ। वफाकी हुकूमत ने कहा था मौसम सरमा में जब गैस शॉर्टेज होती है कि 3 औकात में गैस, लास्ट मिनट है मेरे पास, ठीक है। सुई नॉर्दर्न ने उसको मुस्तकिल अडॉप्ट कर लिया अपने फायदे के लिए, ठीक है, कि इनके क्योंकि लीकेजेस की वजह से, रात में गैस चोरी की वजह से गैस ज़ाया होती है, लाइन लॉसेस बढ़े, लाइन लॉसेस बढ़ने की वजह से इन्होंने क्या कहा कि चलो जी 24 में से 16 घंटे हम तो गैस बंद करके हमारे लॉसेस भी डाउन हो रहे हैं, गैस चोरी भी नहीं हो रही, तो अपने लॉसेस कंट्रोल कर लिए। मिनिस्ट्री में बता दिया जी हमने तो लाइन लॉसेस अपने कंट्रोल कर लिए हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली नुकसान किसका है? कंज्यूमर्स का नुकसान है ना। भाई ये तो नहीं है, आप चोरी, गैस चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिए अब इकदाम उठाएं, बजाय कि मौसम सरमा का जो शेड्यूल है अब उसको मौसम गर्मा में इंप्लीमेंट करके। गर्मी में गैस कभी सुना ही नहीं था, गर्मी में गैस कभी भी ऐसा नहीं था। वक्त बहुत कम है, थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी बहुत ही ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है, और हमेशा से हम वो चीज़ें प्लान करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, और आज का प्रोग्राम कुछ स्पेशल इस तरह से है कि जहां हम आपके पसंदीदा पर्सनालिटी से आपको मिलवाने वाले हैं। आज एक नई चीज़ भी आपके सामने आने वाली है उसी पर्सनालिटी से जुड़ी, और जो उन्होंने वैसे तो हमेशा आवाम के लिए ही काम करते हैं, आप लोगों के क्योंकि पसंदीदा हैं, सो हमेशा आपने उनको मुख्तलिफ रूप में देखा। एंकर पर्सन कहें या फिर आप आरजे कह लें, या फिर आप माशाल्लाह से मैं क्या क्या उनके बारे में जो है वो जिक्र करूं, आर्टिस्ट कह लें। अब आपके लिए ही कुछ नया वो लेकर आए हैं। वो नया है क्या और कैसे आइडिया आया उनको ये सब करने का, वो हम उन्हीं से ही जान लेंगे। जी हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी, बल्कि किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे और आप लोग खुद ही कहेंगे कि जी मेरे ख्याल से मेरे अल्फाज जो हैं वो कम पड़ेंगे। साहिल लोधी साहब ने भी ज्वाइन किया है, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने सारे काम आपने कर लिए,
सो आज जिस काम के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, मैं पहले अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बता दूं जी, हम आज बात करने वाले हैं साहिल लोधी साहब के एक बहुत ही स्पेशल ब्रांड के हवाले से, और वो है जी हमारे सामने जी ज़ारू ऑर्गेनिक। इसका बेसिकली आइडिया क्या था, कैसे आपने सोचा कि कुछ ऐसा लेके आना है जो डिफरेंट भी हो और जो लोग चाह रहे हैं, कैसे सोचा? अच्छा, पहली बात तो ये कि ज़ारू का जो आइडिया आया वो क्यों आया, बिकॉज ज़ारा मेरी बेटी का नाम है। अच्छा, माशाल्लाह जी, और मैं उसे प्यार में ज़ारू कहता हूँ। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस बात का जिक्र करता हूँ। मैं वो प्रीमी थी, प्रीमेच्योर थी वो, तो जब मैंने उसे पहली मरतबा अपने हाथ में लिया था तो वो लिटरली इतनी सी थी। एंड आई डिडंट से एनीथिंग, शी ओपन्ड हर आइज और ऐसे करके ना मुझे देखा एंड शी स्माइल्ड एंड आई मेल्टेड। मुझे ऐसे लगा जैसे सारी ज़िंदगी मेरी जो है वो एक इस लम्हे में आके रुक गई है, सिमट जाती है। अच्छा, उसके बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो प्योरिटी एक्सपीरियंस की है ज़ारू की तरफ से, उस प्योरिटी ने मुझे कहा कि मैं अगर चला भी जाऊं तो पीछे उसका ब्रांड रहना चाहिए जो उसके लिए हो। तो ये मेरी बेटी का ब्रांड है और मेरी बेटी के लिए है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी हर ब्रांड एंड आई विल बी वर्किंग फॉर हर। मैं उसके लिए काम करता हूँ। तो दिस इज़ व्हाई वी स्टार्टेड दिस। ये हमने इसलिए शुरू किया, ऑर्गेनिक इसलिए शुरू किया क्योंकि जितनी प्योर मेरी बेटी है उतनी प्योर ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा, बच्चों की जो सोल होती है ना, जो रूह होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो हमने कोशिश की है कि हम दुनिया के बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स को जमा करें और हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन के, हेयर के, नेल के, वेट के, ये सारे प्रॉब्लम्स हम एड्रेस करें। अच्छा, एक प्रॉब्लम बहुत शदीद होता है जिससे हम कहते हैं कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो उसके लिए हमने जो चीज़ हम इंट्रोड्यूस की है उसको हम मैक्साइट कहते हैं, एंड इट इज़ अनबिलीवेबली गुड। इट इज़ सो गुड दैट मैं जब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा तो फिर आपको लगेगा। ये हमारे पास ये है मैक्साइट, ये इस पाउच के अंदर आता है। इसकी जो हिदायत हैं वो यहाँ पर पीछे लिखी नहीं है। बड़े आराम से 4 से 12 साल के बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और 12 एंड अबव भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 12 साल के बच्चे जब इसको इस्तेमाल करेंगे मैक्साइट को, तो उसके लिए उनकी डोसेज जो होगी वो ½ टीस्पून होगी, और जो बड़े लोग इस्तेमाल करेंगे उसके लिए फुल टीस्पून। और इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है? बहुत आसान है। 1 कप आपने लंच के बाद और 1 कप आपने डिनर के बाद दूध के साथ लेना है। इसके साथ लेना है, ये 1 कप दूध होगा इतना, इसके साथ हाफ टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है, एंड दिस टेस्ट एक्चुअली रियली गुड, बहुत अच्छा। अभी के बाद हम दोबारा वापस आएंगे तो मैं आपको टेस्ट भी करवाऊंगा, एंड यू टेस्ट इट ऑनेस्टली, इट्स रियली गुड, इट्स रियली गुड, बहुत अच्छा है। तो बच्चों के अंदर ये जो प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे लगता है कि माएँ एड्रेस करना चाहती हैं, कर नहीं पाती। फिर आजकल हमारे यहाँ एक चीज़ और भी हो गई है कि प्लेग्राउंड्स खत्म होते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, पार्क्स खत्म हो जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, तो एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। एक्सरसाइज से हड्डियों की ग्रोथ होती थी, नशोनुमा होती थी, तो ये बहुत सारी जो डिफिशेंसीज हैं आपके जिस्म के अंदर उनको ख़त्म करता है। ख़त्म करने के बाद हड्डियों को चांस देता है कि वो प्रॉपरली ग्रो कर सकें। तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, अमेजिंग प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है इसके अंदर, और कोई ऐसे प्रिजर्वेटिव्स भी शामिल नहीं है। ये आप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको विदिन 3 to 6 मंथ्स आपको डिफरेंस नज़र आने लगेगा। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि डोसेज से ज़्यादा आप ना दें, बिकॉज आप डोसेज से ज़्यादा देंगे तो वो वैसे तो आपकी बॉडी में तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो वेस्ट चला जाता है। तो हमको उस वेस्ट को मिनिमाइज करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी रिजल्ट मिल जाए, अगर हम डोज एक्स्ट्रा लेंगे तो शायद वो एक जादू हो जाएगा। नहीं, जादू जरूर होगा, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आप 2-3 चम्मच खाने लगें तो उससे को बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो डोसेज आपको बताई गई है आपने वही डोसेज लेनी है और फिर आपने रिजल्ट देखने। अच्छा, वो बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है और ख़वातीन या माएँ परेशान हैं कि जी उनका कद नहीं बढ़ रहा, उनको ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए, ज़रूर ये ट्राई करना चाहिए। विदिन 6 मंथ्स उनका डिफरेंस जो है वो नज़र आने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम मुझे अभी मैं कल बिकॉज जब से हमने ये करना शुरू किया तो हमको रिसर्च भी करनी पड़ रही है, हम करते हैं इस पे। तो कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर अक्सर लोग अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर आ रहे हैं। ऑर्गेनिक वो पहले से भी थे लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ताकि उनकी नशोनुमा जो है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो हमने भी उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और हिकमत या ऑर्गेनिक्स जो हमारे यहाँ हैं वो तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। जितना अच्छा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के अंदर है, इस रीजन के अंदर है, एंड चाइना एंड जापान, ये लोग इसमें बहुत माहिर हैं।
तो हमने भी कोशिश ये की है कि वो सारी जड़ी बूटियां लेके, वो एक्सट्रैक्ट लेके, वो नॉलेज लेके कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करें जो आपकी हाइट को बढ़ाने में मदद दे सके। ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको आपने मीट किया, लेकिन अभी लोगों के बहुत सारे मसाइल ये हैं, लोग खूबसूरत भी लगना चाहते हैं, लोग चाहते हैं हमारे बाल भी अच्छे हों, स्किन भी अच्छी हो, हम स्लिम भी नज़र आएँ। तो ये आपकी वाइड रेंज में मुझे वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर लोगों को इनके बारे में डिटेल में बताएं। तो ये हमने हाइट की तो बात कर ली। अच्छा, बाय द वे, अगर आप अभी कॉल करते हैं तो बहुत डिस्काउंट्स हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया हो। तो ये हमारे शो की वजह से आपको डिस्काउंट भी मिलने आपके शो की वजह से डिस्काउंट है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हेयर की। उस नंबर पे आप अभी कॉल कर लीजिए। जब आप अभी कॉल करेंगे तो आप यकीन माने आपको बेतहाशा डिस्काउंट जो हैं वो मिल जाएंगे। चलें जी, ये वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, आप जल्दी से कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये तीनों चीजें आप सेपरेट भी ले सकते हैं, ये आपके बालों के लिए। ये तीनों चीजें सेपरेट भी ले सकते हैं और लेकिन इसको साथ साथ इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। अच्छा, सबसे पहले नंबर 1 जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो ये हर्बल शैम्पू है जिसके अंदर आंवला, शिकाकाई और रीठा है। अच्छा, ये क्यों है? मेरी नानी से मैंने ये बातें सुनी हैं, मैंने उनको रीठे आंवले उबालते हुए देखा है, मैंने अपनी दादी से ये बातें सुनी हैं, अपनी फुप्पी से ये बातें सुनी हैं, उन सब ने ये काम किया है। अच्छा, और उनके बाल बहुत लेटर एज तक बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन थे। मतलब मेरी नानी के बाल बहुत खूबसूरत थे, मेरी दादी के बाल बहुत खूबसूरत। सो द थिंग इज, आपने क्या करना है, आपने ये रीठा आंवले का जो हर्बल शैम्पू है वो ले लेना है। इट इज़ अमेजिंग, इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल है। जब आप ये खुद बनाने जाएंगे तो आपको इतनी एफर्ट लगेगी, लेकिन अगर आप ये हमारा इस्तेमाल करते हैं, इट्स रियली रियली इफेक्टिव। बाल शाइन करते हैं, घने हो जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं। इट इज़ रियली रियली गुड, 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, कुछ नहीं है। झाग जरा कम बनेगा, लेकिन वही इसकी गारंटी है कि ये बड़ा कमाल है। हाँ, यानी आपने इससे परेशान नहीं होना नहीं, कि नहीं, हम नहीं, शैम्पू नहीं। कर रहे हैं तो उस तरह से। और ये आपके बालों को क्लेंज कर देगा, बालों को मतलब रियली रियली बहुत अच्छे तरीके से धोएगा। अच्छा, कोई स्पेसिफिक तरीका भी इसके यूज का कि आप हर रोज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? एवरी सिंगल डे यू कैन यूज, एवरी सिंगल डे। अच्छा जी, तो ये तो पहली चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है, वो लोग जो जिनके माइल्ड हेयर लॉस है वो तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनका मीडियम हेयर लॉस है, तकरीबन 150 से बाल ज्यादा गिर रहे हैं उनके, वो क्या करें? उन्होंने 3 मरतबा हमारा ये इंतहाई कंडेंस्ड, ये हमारा हेयर रीग्रोथ ऑयल है, इंतहाई कंडेंस्ड है, ये आपने लेना है और ये आपने रात को रूट्स में लगाना है, जड़ों में लगाना है, और ये हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है। ठीक है। थ्राइस ए वीक लगाना है, लेकिन रूट्स के अंदर, बालों को पार्ट करके। सिर्फ मेन, वुमेन, एनीवन, किड्स सब लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बॉल्डिंग होने लगते हैं, और बहुत सारी खवातीन के अब बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स आप लोग लगाते हैं, ड्राई करते हैं, तो आपके बालों के 2 मुंह हो जाते हैं, फिर उसकी जो वॉल्यूम होता है वो कम होने लगते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, बालों की जो हेयर कलर की वजह से बहुत डैमेज होते हैं आपके बाल। तो आपने ये लगाना है, ये 100% ऑर्गेनिक है, 3 मरतबा लगाना है और सुबह उठ के धो लेना है इसी शैम्पू से। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि जब आप ये ज़ारू ऑर्गेनिक्स का हेयर रीग्रोथ ऑयल लगाएं तो प्लीज इसको 8 घंटे के बाद वॉश कर लीजिएगा। इसको लगा के आपने 2 दिन तक छोड़ना नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये इंतहाई कंडेंस्ड है, 8 आवर्स इनफ है आपके लिए, इनफ है। वैसे तो 40 मिनट के बाद इसका काम जो है वो हो जाता है पूरा, आफ्टर 40 मिनट्स यू कैन एक्चुअली वॉश इट, लेकिन फिर भी आप मतलब रात को आप लगा लें, और रूट्स में लगता है, पूरे बालों में नहीं लगेगा, ये सिर्फ रूट्स के अंदर लगेगा। ठीक है, सेकेंड ये है। अच्छा, फिर आपने लगा तो लिया, लेकिन अगर आप कुछ खाएं ना तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने प्रोपेशिया इस्तेमाल की है, मैं प्रोपेशिया खाता था, हर रोज़ खाता था, लेकिन जब से हमने ये किया है तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है, और अब मैं ये ओ हेयर हमारा ब्रांड है और हमारी टैबलेट्स हैं वो मैं लेता हूँ। और ये बड़ी कमाल है, ये आपने 2 लेनी है, एक लंच और एक डिनर के बाद, 1 आफ्टर लंच एंड 1 आफ्टर डिनर। ये 1 महीने का है और 2 महीने के बाद आपको इसको लेने की जरूरत नहीं रहती। ये आपके बालों को थिक कर देगा, आपके बालों को गिरने से रोकेगा, और आपके बालों की जो शाइन है वो वापस लाएगा। अच्छा, एक और कमाल है हमारे शैम्पू का। तो ये 3 चीजें, ये कॉम्बिनेशन है। उनसे अभी कॉल कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा, या हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये तमाम ऑप्शंस हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बात याद रखिएगा कि अगर आप अभी जाके ऑर्डर करते हैं 5000 का, तो आपकी डिलीवरी फ्री है पूरे पाकिस्तान में। ये आपके शो के लिए है। सिर्फ 10 पे अगर आप करते हैं तो आप। अच्छा, मैं जो बात आपको बता रहा था वो बड़ी कमाल है। वो लोग जिनके बाल प्री मेच्योर ग्रे हो जाते हैं, या जिनके, ये बच्चों में भी आजकल है ना, तो ये आपके बालों को असल रंगत में वापस लाने में आपकी मदद करता है। ऑब्वियसली जिनके बाल बिल्कुल सफेद हैं उनको ब्लैक नहीं कर देगा ये, लेकिन अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग हो रही है और आपके बालों में कहीं कहीं आपको ग्रे नजर आ रहा है, तो ये आपके बालों को ब्लैक या डार्क ब्राउन शेड देगा। ये याद रखिएगा, इसके अंदर कमाल खासियत है ये, एंड इट इज रियली 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 गुड।
फीडबैक कैसा आ रहा है इन चीज़ों? देखिए, हमें तो, अगर मैं कहूँगा तो मैं फिर ये कहूँगा कि जी हमें तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये हमारा ब्रांड है, अमोर भी हमारा ब्रांड है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ये यकीन जानिए, मैंने जिन जिन लोगों को दिया है उन लोगों ने न सिर्फ इसकी तारीफ की है, बल्कि दे हैव सेड कि नहीं साहिर भाई, अब हम इसके बगैर नहीं रह सकते, वी कांट लिव विदाउट। मैंने आपको कहा ना कि जो अगर ये तमाम चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल ना करूं तो देन इट वोंट बी फेयर। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें पहले मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करता हूं एंड देन इट गोज एल्सवेयर, लेकिन सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं। तो फीडबैक अमेजिंग है। आप इन तमाम चीज़ों को सेपरेट भी ले सकते हैं, अगर कॉम्बिनेशन में लेना चाहें, इसको इस्तेमाल करना चाहें तो बड़ा कमाल है। ये आपने एक लंच में, एक डिनर में लेनी है, उसके बाद लेनी है। ये बालों के लिए, आपके बालों को घना करती है, मजबूत करती है, चमकदार करती है। ये वो ऑयल है जिससे आपके बाल गिरने से एक तो डेफिनेटली रुक जाएंगे और आपकी खाली जगह जो है वो पुर हो जाएंगी, घना, इसमें आपकी बाल में वेल्थ आ जाएगी, वेट आ जाएगा और आपको लगेगा कि मेरे बाल अचानक। लेकिन ये याद रखिए, बाल बड़े ट्रिकी होते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आप इसको लेते हैं और अगर आप 10 दिन के बाद लोगों से ये पूछना शुरू करेंगे कि क्या मेरे बालों में तब्दीली आई, तो शायद वो आपको ना बताएं। पहली तब्दीली जो आप देखेंगे वो तकरीबन 4 हफ्ते से 6 हफ्ते में आती है, क्योंकि आपकी रूट्स निकलना शुरू होती हैं। तो आप याद रखिएगा, जब आप 4 से 6 हफ्ते में अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे तो आपके बाल घने लगने लगेंगे आपको, लेकिन पहले 10 दिन में नहीं लगेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कोई जादू तो होता नहीं कि एकदम से कुछ हो, लेकिन हाँ ये जरूर होगा इन दोनों चीजों के इस्तेमाल से, यानी शैम्पू के इस्तेमाल से और इसके इस्तेमाल से एक चीज जरूर होगी कि आपके 3 to 4 डेज में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अरे देखिए, ये बात याद रखिएगा कि आपके 100 से 150 बाल, 100 से 125 के करीब बाल जो हैं वो आपके डेली गिरते हैं। तो अगर आपने ये सोचना है कि जी एक भी बाल नहीं गिर रहा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके बाल बहुत नॉर्मल अंदाज में गिरेंगे और नए बाल उसकी जगह निकलते रहते हैं, लेकिन वो जो गुच्छों की सूरत में जा रहे थे वो अब जाना बंद हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। ये हमारे हेयर का है एंड इट इज रियली 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 इफेक्टिव। वो मर्द हज़रात जिनको बहुत ज्यादा बाल झड़ का प्रॉब्लम रहता है, ये उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ख्वातीन, मर्द, बच्चे, एनीवन इज सेफ टू यूज फॉर एनीवन, तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, हम जरूर आपको रिकमेंड करेंगे, अगर इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट हैं, डिटेल में जैसे बता रहे हैं, इतने जबरदस्त एक फुल पैकेज है इसका जी। सो हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और बाकी ज़बरदस्त चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही हैं जिनकी डिटेल्स हमने पूछनी है और इनका तरीका इस्तेमाल क्या है। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी आपको छोड़नी नहीं चाहिए कि आपको हमारे प्रोग्राम की वजह से अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आप कॉल भी कर सकते हैं, अभी कॉल करेंगे तो जैसा कि साहिर साहब बता रहे हैं कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो आप फ़ायदा उठाएं। हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। साहिल लोधी हमारे साथ मौजूद हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि ज़्यादा मैं चीज़ें बोलूँ, हम चलेंगे अपने मेहमान की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनके बारे में मैं जानना चाह रही हूँ और आपको भी बताना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब खूबसूरत भी लोगों ने दिखना है, स्लिम भी दिखना है। सो अब लोग आपको जब देखते हैं तो चाहते हैं कि हम भी इस तरह के हो जाएं। अच्छा, वैसे आपको देख के कहना चाहिए मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा, तो हम पहले बात करते हैं स्लिम की। जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, खैर दोनों चीज़ें मैं जो अब बताऊंगा वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन स्लिम की बात मैं करता हूँ। ये जो मैंने आज कोट पहना हुआ है, इसके बटन्स बंद नहीं होते थे, अच्छा अब हो रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी सिप की। हेल्दी सिप हमारी स्लिमिंग टी है। मैंने ये गर्म पानी लिया है और ये इसका पैक है हेल्दी सिप का। इसमें से मैंने थोड़ा सा जो चाय है वो निकाली है और वो मैंने इस केटल के अंदर डाल दी है। अच्छा, ये फैंसी केटल है, आप किसी भी तरह से अपने कप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से भर दिया और आप देखिएगा कि इसके अंदर भरते के साथ ही इसका रंग जो है वो आना शुरू हो जाता है। आपको, मैंने इसके बाद इस केटल को ढक दिया इस तरह से। 2 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से ढकना है और 2 मिनट के बाद ये चाय बन जाएगी। इसी तरह से अगर आप अपने चेहरे पे ग्लो लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये ग्लो टी है, जिसके अंदर अगैन मैंने थोड़ी सी चाय ली है, इसमें डाली है केटल के अंदर और इसके अंदर ये आप देख लीजिए, ये ग्लो टी अगर आपको नजर आ रही हो, और मैं इसको इसके अंदर पानी ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, डालने का मकसद ये कि टाइम थोड़ा सा बचाना है। हम फर्दन बात करेंगे तो हम फर्दन ही करेंगे इसको, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट डज। इसका रंग जो है वो आना शुरू हो जाएगा और यहाँ मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँ एंड देन
ओके। अच्छा जी, अब ये भी बता दें कि इसका अच्छा, इस्तेमाल जी कैसे बिल्कुल, करना है, बिल्कुल, कितने दफा बिल्कुल, करना है? बिल्कुल। 2 मिनट के लिए आपने, सबसे पहले हम बात करते हैं स्लिमिंग टी की। ओके। अच्छा, हमारे पास ये जो स्लिमिंग टी है, ये बड़ी कमाल चीज़ है। आपने 1 कप लंच के बाद पीना है और 1 कप डिनर के बाद पीना है। ओके। अच्छा, मेरे ख्याल में 20 मिनट्स आफ्टर मील आप इसको ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं इसको इस कप के अंदर, अच्छा इसका रंग आ गया है, इससे गहरा हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। एंड इट वर्क्स, इवन दिस ऑल्सो वर्क्स। आपने इस तरह से रख लिया एंड आई वॉन्ट यू टू टेस्ट इट। Sure. अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं, नो लेमन, नो शुगर, नो कुछ भी। खुशबू बहुत अच्छी है और आपको बहुत ऑनेस्टली, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, आप डिटॉक्स आपका हो रहा है। अच्छा, उसके साथ अगर आप ये हमारी सुपर ट्रिमटोन जो है उसको इस्तेमाल करें तो इट्स रियली रियली गुड। ये आपने 1 कैप्सूल आफ्टर लंच लेना है, इसी के साथ ले लीजिए, और 1 कैप्सूल आफ्टर डिनर ले लीजिए। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं तो आप अपनी वेस्ट लाइन को, अपनी ओवरऑल बॉडी को ट्रिम होते हुए देखेंगे। मतलब एक तो आप हेल्दी सिप ले रहे हैं, ये आपके हाजमे को, डाइजेशन को जबरदस्त करता है, और सबसे बड़ी बात ये आपको डिटॉक्सिफाई करता है, आपके जो फासिद मादे होते हैं उनका इखराज करता है। बस आप पानी थोड़ी सी ज्यादा करें, थोड़ा सा ज्यादा पिएं और हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट से मुराद ये कुछ भी खा सकते हैं, मैं जिंदगी को आसान रखता हूँ, कुछ भी आप खा सकते हैं। एट द सेम टाइम आपने एक ये गोली जो है ट्रिमटोन की, ये लंच के बाद लेनी है और एक आपने डिनर के बाद लेनी है, लेकिन ये इसका कॉम्बिनेशन बनता है, इसका कॉम्बिनेशन है। यानी अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ये दोनों चीजें, ये आप अकेले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते दैट्स फाइन, 100% ऑर्गेनिक है, लेकिन नहीं लेना चाहते दैट्स फाइन, आप सिर्फ इसको ले लीजिए, ये भी आपको स्लिम कर देगी। हेल्दी सिप जो है वो हमारी स्लिमिंग टी है, और ये जो हमारा है ये हमारा स्लिमिंग टैबलेट है, स्लिमिंग कैप्सूल है। आपको स्लिम तो कर देगी, जो बहुत ज्यादा लोग मोटापे का शिकार होते हैं उनके लिए भी उतनी ही उनके लिए कमाल है, उनके लिए कमाल। सबसे बड़ी बात ये आपको बूस्ट मिलेगा, अगर आप ये खाते हैं तो आपको एनर्जी का बूस्ट मिलेगा इससे। आपको लगेगा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना फोकस आपका आ गया है, एंड आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, तो यू डेफिनेटली गोइंग टू लूज योर इंचेस। अच्छा, ये बहुत हेल्दी वेट लॉस होता है, आपके ओवरऑल वेट तो लूज होगा लेकिन आपके इंचेस जो होंगे वो कम होंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे एज इसके लिए बता दें, हर एज के लोग इस्तेमाल, हर एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स ऑल ऑर्गेनिक। अच्छा जी, आपने देखा कि ये हमने अब हम बात करेंगे ग्लो टी की। लोग कह रहे थे ना, अगर आपको ऐसा दिखना है तो फिर आप ये ग्लो टी जो है वो इस्तेमाल कीजिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं कभी भी कोई चीज ऐसी रिकमेंड नहीं करूंगा जो आपके लिए अच्छी ना हो। ये भी आप टेस्ट करके देखिए एंड देन यू टेल मी। ये हमारी ग्लो टी है, ये बड़ी कमाल है। 2 से 3 दिन के बाद ये असर दिखाना शुरू कर देती है, आपको अंदर से प्योर करती है, आपके चेहरे पे ग्लो लेके आती है, वो सारा ग्लो जो, अच्छा आप थकन होती है आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लेथार्जिक लग रहे हैं, ये जो कि अक्सर हम काम के बाद महसूस करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये एंटी एजिंग भी है, तो दिस इज रियली 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 गुड। अच्छा, टेस्ट में कैसी है, आपको ठीक लग रही है? बहुत जबरदस्त, खुशबू बहुत जबरदस्त है, और वो जो आप ऑर्गेनिक कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो फील भी हो रहा है, 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ये इतनी हेल्दी है कि आप इसे पूरा दिन में 3-4 मरतबा पी लें, लेकिन मैं जो डोसेज रिकमेंडेड है वो ये है कि 1 लंच के बाद और 1 डिनर के बाद। अच्छा, और ये आपके चेहरे का ऐसा ग्लो आपको लाके देगी कि आप कहेंगे कि यार वाकई मेरे साथ तो जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। तो दिस इज रियली रियली गुड। अच्छा, इसके साथ साथ अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये तो सब हो गया, लेकिन अब एक्सफोलिएशन के लिए क्या होना चाहिए? तो हमने शुगर स्क्रब्स जो हैं वो तैयार करवाए हैं, और 2 किस्म के ये फ्रेग्रेंसेस के अंदर अवेलेबल हैं। एक क्यूकम्बर स्क्रब है और एक हमारा मिंट स्क्रब है, एंड दे बोथ आर रियली गुड, रियली इफेक्टिव। ये आप ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चेहरे के लिए बने हैं, सो बहुत फाइन ग्रैन्युल्स के साथ हैं। और जब आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये मैंने आपको दिखा दिया इस तरह से कॉम्बिनेशन, आपको जो, अगर आपको मिंट पसंद है तो आप मिंट स्क्रब इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है, क्यूकम्बर पसंद है, उसकी फील पसंद है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करता है, आप अपने यहाँ पर लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, नकल्स को कर सकते हैं, और ये हर तरह से, अगर आप वो एक गर्दन के पास ब्लैक सा आ जाता है एक, तो वो तमाम चीज़ों से आपको निकाल देगा। कहीं ना कहीं आपकी पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है, स्किन टाइप के लिए, ऑल स्किन टाइप की ऑयली स्किन होती है। देखिए, ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप। लेकिन वो लोग जो एक्ने का शिकार हैं वो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्त किस्म के, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो एक्ने का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले। कि हफ्ते में आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे पास MBBS भी हैं, हमारे पास हर्बलिस्ट भी हैं, हमारे अपने पैनल पर आप
उनसे भी बात कर सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको इस्तेमाल से पहले कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है और जी, आप बिल्कुल। अपनी स्किन टाइप दिखा के यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप लाजमी जो है वो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बता दें, कुछ लोग तो कह रहे होंगे कि अभी बस हमारे पास ये चीज़ें पहुँच जाएँ। फ़ोन नंबर हमने शेयर कर दिया, हम चला रहे हैं वेबसाइट भी। सो टाइम फ्रेम कितना होता है? और फिर कुछ लोग कहते हैं अच्छा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। नहीं, बहुत एक्सपेंसिव तो है ही नहीं, ठीक है। अफोर्डेबल है। बिकॉज मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं बहुत अवामी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी चीज़ें हैं वो सब आवाम के अंदर जाएं, सब लोग उसको इस्तेमाल। इट्स अ वेरी लग्जरियस ब्रांड बट वेरी अफोर्डेबल। लग्जरी है लेकिन अफोर्डेबिलिटी के साथ, ऐसे लग्जरी नहीं है। दूसरी बात, हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रैकेट है और वो ये है कि जब आप हमें ऑर्डर करते हैं विद इन 8 आवर्स आपका ऑर्डर शिप हो जाता है। विद इन 8 आवर्स, 8 घंटे के अंदर अंदर। कभी ऐसा नहीं होता कि हम अगले दिन पे चले जाएं। शायद एक आध मरतबा जब फ्लड्स आए थे तो ऐसा ज़रूर हुआ था कि हमारा अपना रैकेट जो था वो टूट गया था, लेकिन यूजुअली 4 to 5 बिजनेस डेज में आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो तीसरे चौथे दिन आपको मिल जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के आप किसी भी हिस्से में रहते हैं तो 4 to 5 बिजनेस डेज के अंदर आपको ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाती हैं। आप अभी ऑनलाइन जाके अमोर कह रहा हूँ, zaruorganics.com पे जाके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप हमारा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आई थिंक ये सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप वहाँ चले जाएं और उस पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर भी बहुत आसान है, आई थिंक इट्स 03 Penta 5 या Penta 1 या 03 Penta 1 यानी 11111 और उसके बाद 9889 आई थिंक 9889 ये नंबर है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और जिस दिन आप हमें कॉल करेंगे, जिस वक्त आप कॉल करेंगे उसके 8 घंटे के अंदर अंदर, मतलब उस रोज़ रात को हमारी शिपमेंट तकरीबन 9 बजे निकलती है, तो 9 बजे उसी दिन आपकी शिपमेंट जो है वो निकल जाएगी और आपके पास 4 to 5 डेज़ के अंदर आपको ये शिपमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मैसेज अब आपने क्या देना है देखने वालों को, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स, इतने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स हैं। सो मैं चाहती हूँ एक ज़बरदस्त सा मैसेज भी जाते जाते आप छोड़। पैसे बचाइए, प्रोडक्ट वो यूज़ करें जो आपके काम आए। मैं और नेचुरल प्रोडक्ट्स और ऐसी प्रोडक्ट्स जो वाकई आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आपको दें। आप प्लीज़ एक मरतबा ज़रूर हमें मौका दीजिए कि हम आपको सर्व कर सकें। आप ख़ुद कहेंगे कि ज़ारू ऑर्गेनिक्स के पास आपके तमाम मसाइल का हल है, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब भी हमें ऑर्डर करें तो हमें थोड़ा सा इतना लीवे दे दीजिएगा टाइम के हवाले से कि हम आप तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकें और रिजल्ट आप खुद देखेंगे। और आपने फीडबैक भी ज़रूर हम तक बहुत पहुंचाना है ज़रूर, ताकि बहुत हम ज़रूर। ज़्यादा Improve से कर ज़्यादा सकें। लोगों को रिकमेंड भी कर सकें। Yes, सो absolutely. गुड लक। मैं you. तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स देख के, इतना Thank you. ज़बरदस्त रिजल्ट देख के, जो जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप खुद यूज़ करते हैं तो आप तो हमारे सामने बैठे, हम सब कुछ देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक। ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।